सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन अंत अस्ति प्रारंभः। या आज मेरे साथ ऐसा ही डक रैपर बैठे हुए हैं जो कि काफी समय के बाद 2 साल की मशक्कत के बाद आज ही मेरे सामने बैठे हुए हैं। पॉडकास्ट बनाने में मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि इस बंदे के पास इतना टाइम नहीं था कि पॉडकास्ट बन पाए। फाइनली आज पॉडकास्ट हमारा बना। सो मेरे को आपसे ये पूछना है कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, क्यों आपने ये रैपर वाली लाइफ स्टाइल को चूज करा। आप जॉब भी कर सकते थे, आप अर्निंग का आपका बहुत आपके अंदर हुनर भी है, और ये जो मैंने देखा आपके स्टूडियो में आके, सो व्हाई यू चूज दिस, ये क्यों आपने चुना अपने लिए, क्यों आप इसके ज्यादा अंदर इनटू हो, या फिर ये आपकी लाइफ है या आप इसकी लाइफ यार है? मैंने इसको चुना नहीं, इसने मेरे को खुद ही चुन लिया था। अच्छा। क्या हुआ था, एक बारी ना मेरा एक दोस्त है तुषार नाम का, ठीक है, हम नीचे बैठे थे करके, तो उसने मतलब फोन में ऐसे गाने वाने रैप रूप सुन रहे थे, तो एक ना रणवीर पाजी उस वक्त फेमस थे, ठीक है, तो वो फ्री स्टाइल करता था, तो उसने ऐसे हनी सिंह का गाना भी चला दिया था उसके बाद। तो फिर एकदम से ना हनी सिंह का जैसे गाना चल रहा था, नीचे चल रही थी बीट, फ्री स्टाइल बीट लिखी आई थी, अच्छा, वो दबा दी। वो हाँ। कहता रणवीर पाजी ऐसे कुछ भी कर देता, तू भी कुछ करने की कोशिश कर, तो वो रिकॉर्ड कर रहा था साइड से, वो मेरे को पता नहीं था। अच्छा, मैंने कर दिया, सुबह शाम हो या रात हरदम चलती मेरी बात, ऐसा कुछ गा दिया था उसने। अच्छा। रिकॉर्ड कर लिया, हाँ। जिंदगी का पहला रैप मेरा वो बना, और वहां से जैसे मैंने गाना सुना तो मेरे को लगा हाँ भाई कर आज सकता हम हूँ। 2 साल बाद मिले हैं। आपने एक रैप गाया था 2 साल पहले दोस्तों के ऊपर, साथ में साहब मेरे दोस्त है साहब, तो वो मेरे को 2 लाइनें आप सुना दीजिए, क्योंकि वो मैंने सिर्फ यूट्यूब पे सुना है आपके चैनल पे। मेरे को वो 2 लाइनें आप सुना दीजिए। क्या था? मेरे दोस्त है साहब, हाँ, मेरे साथ में साहब मेरे खाते दोस्त हुए। हाँ, मेरे दोस्त साहब पर साथ भी है, मेरे दोस्त साहब पहले खाते साथ और रहते साथ, पैसे लेके मुझसे कहते कोई काम है आज, ऐसा कुछ था। तो फिर आपको और भी तो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, आप इतने अच्छे हैं, आपको मतलब मैंने सुना था इंटरनेशनल में भी आपको अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपने वहां से भी स्किप करके आप फिर बहुत मेहनत करी। लेकिन ये स्टूडियो बनाने में आपको कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, वो मेरे को आप बताइए। यार स्टूडियो बनाने में तो 3 से 4 घंटे लगे हैं, ठीक है, ठीक है, और बट पैसे जो कितने लगे? मेहनतें लगी है वो तो यार, फिर देखो जॉब करी थी मैंने 3-4 महीने, ठीक है। इसका मैं ये हाँ। अपना वो ऑडियो का इंटरफेस, ये हर चीज लैपटॉप करा। फिर पापा ने अपना एक्स्ट्रा पैसे दे के ये करवाई, क्योंकि पापा पहले मतलब मेरा गाना सुना काला माल, तो वो सुना और पापा को पसंद आया, तो पापा ने बोले क्या कर रहे रोज रोज जमुना पार क्यों जा रहा है। हाँ, तो मैंने बताया कि मैं गाने गुने मतलब रिकॉर्ड करने जाता हूँ। अच्छा, जो गाने गाते हैं या फिर आप जो फ्री स्टाइल भी मैंने सुना है कि करते हैं, तो वो फ्री स्टाइल के कुछ लाइन्स अगर आप मेरे को 1-2 लाइन सुना सकते हैं? यार जैसे कि बैठे बैठे बोर हुआ, करना है कुछ काम, तुम्हारा भी मेरे को कॉल आया, पॉडकास्ट बनाना सुबह से लेके हमने शाम, मैं फ्री स्टाइल करूँ हर दम हर जगह मेरा नाम, मैं रैप इंडस्ट्री का बना बड़ा वाला शैतान, ऐसा कुछ है। बस राइम स्कीम्स होती है फ्री स्टाइल में, इसका कोई वो नहीं होता। अच्छा। अगर हम लिखे हुए गाने सुनाए तो फिर वो अलग चीज होती है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि LGBT के लोग हैं, तो मैंने उनको भी ये सब गाना गाते हुए देखा, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं दे रहा आज के डेट में। नहीं, यहाँ पर आप गलत हो। यहाँ मैं गलत नहीं हूँ, यहाँ पे लोग गलत है यहाँ एक्चुअली। पर अभी तुम गलत हो, क्योंकि जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे तुमने बोला ना उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, बाहर के देश में आजकल LGBT जो लोग ऐसे कुछ गाना गा रहे थे, बहुत लोग फेमस हो चुके हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग फेमस है। मैंने इंडिया की बात करी इंडिया है। में क्या चीज है कि इंडिया में LGBT को लोग समझते हैं गंद, ठीक है, बहुत ज्यादा। उन्हें ये नहीं पता कि हाँ। वो क्या मेहनत कर रहे हैं, हाँ। वो क्या मतलब क्या लोगों की बातें सुन रहे हैं। हाँ हाँ। उनमें भी तो दिल है यार, उनमें वो भी तो इंसान ही है। पर वो लोग क्या कर रहे हैं ना, उन लोगों को बिल्कुल एकदम आउट ऑफ द ट्रैक करके रख रहे हैं कि नहीं ये कुछ कर नहीं सकते, इन लोगों को काम इंडस्ट्री में मिलना नहीं चाहिए। तो बेसिकली आपका क्या कहना है कि उन लोगों को, सिंगिंग है चाहे वो उनके अंदर किसी भी तरीके का हुनर है, तो उन लोगों को आना चाहिए यहाँ पे कि नहीं आना चाहिए इस यार लाइन में? आपको मैं एक चीज बोलूं, अपॉर्चुनिटी अगर हुनर है, जी, अगर कला है जी। तो अगर कला को जो दबा रहा है ना, हाँ। तो वही सबसे बड़ा शैतान है। कला को मत दबाओ, अगर कला को दबाओगे ना तो बंदा या तो घुट घुट के मर जाएगा, या तो फिर बंदा ऐसा कोई राह पकड़ लेगा कि उसे मार देगा। अच्छा। आपको पता है म्यूजिक और रैपरों की जिंदगी होती है 10 से 20 साल तक की, अच्छा। और 10 से 20 साल में अगर मेहनत खिल गई तो समझ लो फिर घर पुश्ते खाएगी, ठीक है, और अगर नहीं खिली, अगर ये ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट में बंदा फंस गया तो फिर बेकार है। तो मैं इसलिए पहले बता दूं कि कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में फंसो, पहले खुद का करो, 5-6 साल जॉब करो, सही अपना बात है, काम सही करो, बात है। बनो, आगे बढ़ो, बस। सही बात है। और दूसरी बात मेरे को आप ये बताइए कि जब आपकी जर्नी चालू हुई इस इंडस्ट्री में, तो इस इंडस्ट्री में आपने कितना स्ट्रगल करा, कितने प्रॉब्लम को फेसेस करे, और कहाँ से उठे, कहाँ से बने, और यहाँ तक आने में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? पहले अपना करियर पकड़ता हूँ, रैप करता था, रैप में वापस घुसता हूँ, ठीक है, वापस रैप में घुसा, उसके बाद घर में कुछ ऐसा हुआ कि
हाथ वाथ टाइट हो गया, हर चीज हाँ, आपको फाइनेंशियली इश्यूज आ गए थे। तुम्हें पता भी होगा, तुम्हें मैंने बताया था। हाँ। तो बहुत फाइनेंशियल इशू भी आ गए, फिर हर चीज हुई। तो वहां पर मैं डाउन हो गया, बिल्कुल मेरा डाउनफॉल आ गया। डाउनफॉल के साथ साथ ना मेरे को कोई मतलब काम दे रहा, सपोर्ट मिला ना कुछ सपोर्ट मिला। मिल रहा है। फिर वही उसी के चक्कर में मैं साइफर्स मेरे को मिले। सबसे अच्छा। पहले मैंने देखा लहर द मूवमेंट। अच्छा। एक रैप का लड़का था मेरे साथ, ठीक है, हमारे गाने भी आ रखे हैं। तो अपन दो उसके घर बैठे थे, मैं और रैप कर। हाँ जी, तो हाँ जी। मन में आया, वो बहुत पुराना रैपर है मेरे हाँ साथ जी, का हाँ ही। जी। तो वो कहता भाई कुछ रैप बनाते हैं। मैं कहा नहीं यार। फिर वो कहता नहीं भाई करना है। हाँ। तो बस जैसे ही हमने बोला करना है, तो फिर हमने करा। हमने नशे में रहता बन में गाना निकाला। वो गाना मतलब चला, मतलब सही चला मेरे लिए। तो उस वक्त बहुत अचीवमेंट थी, अगर 500 व्यूज भी है, ठीक है, चला, हमने करा। फिर उसके बाद हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने गए थे होस्कास। तो वहीं पर हमें पता चला था लहर द मूवमेंट साइफर होता है। तो जैसे मैं होस्कास पहुंचा, वहाँ साइफर देखा, तो बस मेरा खिल उठा। और साइफर से ही मतलब अगर मैं सही बताऊं, अगर तुम रैपर हो, आर्टिस्ट हो, बीट बॉक्सर हो, अगर डांसर हो, तो भाई साइफर जाओ, साइफर अटेंड करो। वहाँ से बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग चीजें, अलग अलग सुनने को और स्किल्स, हर चीज मिलेगी तुम्हें। तो वहाँ जाओ और जरूर अटेंड करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लहर को जाओ, हर जगह जाओ, जितने भी साइफर है सब में जाओ, समझ आएगा कि वहाँ से तुम्हें करना क्या है। मैं पहले गाता था एमी रैप हल्के बल्के, मेरा वहाँ जाके फ्लो तेज हुआ पहली बार, ठीक है। मेरे गाने का तरीका, मेरे गाने के वर्ड्स, हर चीज ऊपर हुए। जैसे कि आर्ट को अगर आर्टिस्ट के साथ मिलाया दिया जाए ना, तो वो खिलेगी। खिलेगा, अगर हाँ, वो आर्ट खिलता को है। आर्टिस्ट के साथ ना मिलाया जाए, तो आर्ट भी वहीं रह जाएगी और आर्टिस्ट भी वहीं रह जाएगा। तो अगर मान लो आपने बोला कि आर्ट को आर्टिस्ट के साथ मिलाना चाहिए, मान लो कि बहुत बहुत ज्यादा आपका डाउनफॉल आया, तो क्या आप उसमें हिम्मत हार गए थे, या फिर तब भी आप अपने लाइन पे, अपने ट्रैक पे आप चलते मैं रहे, अपनी हार नहीं मानी, या फिर आपने बोला कि नहीं बस अब डन हो चुका, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ फेस तो? यार मैं हार नहीं मानता। आपको तो मेरी आदत का पता है, मैं हार हाँ, मानता मेरे ही को तो नहीं। मालूम है आपके मैं बारे हार में। वार नहीं मानता, ठीक है। और हार ना मानने का मेरा एक और रीजन था। मेरे को मेरी गैंग थी अच्छी खासी, अभी भी गैंग है, बट उसके कुछ पुराने मेंबर्स हाँ जी, जिन्होंने धोखा दिया, जी। अपने साथ बैठ के खिलाया बहुत लोगों हाँ। को, उन्होंने भी धोखा दिया। तो उसके लिए तो 2 लाइन आप गा सकते हो जो आपने लास्ट टाइम गाया था, मेरे सामने ही गाया था आपने। ट्रैक था, घुटने टेक ले अब नीचे का अपना, आज बड़े दिन बाद मिला लाश का नाश्ता, तू लेरा बसण हमसे, आज तेरा खात्मा, तेरी हलक करूँ जाम लोग बोले जा अपना। तेरे मतलब ये रैप में ही है, तेरे चापड़ मारू मुंह का नक्शा चेंज, तू बच्चा छोटा ले रहा बाप से फेम, तेरे बंदे नकली होते मुंह पर चेंज, ऐसे डग से पंगा मतलब मौत का गैल। डिस्ट्रैक्ट नहीं गाला तो उनके लिए। अच्छा। पर अभी उसको साइड रखते हैं। उनसे मेरे को क्या सीख मिली, उनके साथ जब तक मैं था तब तक मैं बिल्कुल ही डाउन था, मेरे को कुछ नहीं आता था। जैसे उन्होंने छोड़ा, मेरे दिमाग में जज्बा था पहला कि यार ये गाने निकाल रहे हैं, हाँ, अब इनसे 10 गुना ज्यादा गानफड़ गाने निकालने में। तो बस मैं रेडी हुआ। हाँ। फिर मेरे को मिला एक एयर 47 नाम का लड़का है, अच्छा। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वो भी मेरे साथ ही, मतलब अभी मेरे और उनके 2-3 कोलैब्स भी आ रहे हैं, और मेरा शो भी है 26 को उनके साथ ही। तो अभी मेरा एक सवाल है, सॉरी मैंने आपको रोका। आज के डेट में हर गली में, मतलब जैसे स्लम एरिया में जो बहुत गरीब लड़के हैं, मेरे को आपसे छोटा सा एक मैसेज दिलवाना है, जो कि आप पब्लिक को ये मैसेज दो कि क्या पैसे लगा के ही गाना गाया जा सकता है, या जैसे आपने बोला कि साइफर जाओ, तो वो साइफर कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि आज के डेट में जो लोग गाना गाना चाह रहे हैं वो गा नहीं पा रहे हैं, और जब गा नहीं पा रहे हैं तो उनसे लोग पैसा ऐंठ रहे हैं कि तू इतने पैसे देगा तो तू गा सकता है, तभी तू आगे हो सकता है। तो प्लीज थोड़ा सा जनता को भी बताइए कि कैसे वो साइफर में जा सकते हैं, और कैसे वो साइफर को अटेंड कर सकते हैं, और क्या उसका लोकेशन है, कैसे जाना है, वो प्लीज मेरे को थोड़ा सा आप बताइए। यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर गाने की बात हो ना, तो मैंने फोन को एक इधर रख के, स्पीकर को इधर रख के, बीच में रिकॉर्डिंग करके गाने रिकॉर्ड करे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। और मेरे गाने बहुत सारे विदाउट क्वालिटी, ठीक है। अगर तुम्हें गाने की बात है तो अगर तुम पे नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें फ्री में कर दूंगा, ठीक है। बट ऐसे बंदे चाहिए ना जिनमें मतलब जज्बा है कि यही चीज करनी है। हाँ, मेरे को और करना है, मेरे को साइफर्स करना की है। बात, साइफर्स आजकल अगर तुम दिल्ली के हो, दिल्ली में हर कोने साइफर हो रहा है, जनकपुरी, जमुना पार, होस्का, सीपी। और अगर तो इसमें डायरेक्ट एंट्री हो सकती है या फिर किसी के थ्रू जाना पड़ता है? क्योंकि आजकल रेफरेंस भी बहुत लग रहे हैं। रेफरेंस की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम ऑन करो, ठीक है, साइफर्स डालो, ठीक है, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। मतलब इंस्टाग्राम में आजकल साइफर डालते ही अपने आप सारी कम्युनिटी दिख जाती है, किधर है, और उनको कॉल कर दो, उनके नंबर सारे उस पे होते हैं। अगर लहर द मूवमेंट आना है, होस्कास डियर पार्क, ठीक है, जमुना पार में डीडीए पार्क लक्ष्मी नगर के पास आ जाओ, ठीक है, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास भी एक साइफर हो रहा है। अगर दिल्ली के हो, चंडीगढ़ में भी साइफर है, हर जगह साइफर है।
हर जगह सही हर फैला जगह है। सही तो फैला है। मतलब जो बहुत गरीब परिवार से हैं वो डायरेक्टली जा सकते हैं, और जो लोग पैसों के मामले धांधलेबाजी करते हैं कि तू मेरे को 50,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को डायरेक्ट टी सीरीज में तेरा गाना मैं लॉन्च करवा दूंगा। अभी ये लास्ट मेरे सामने किसी एक बच्चे ये के एक साथ चीज हुआ मैं था। आपको बताता हूँ, हाँ जी। अगर ऐसे कोई कर रहा है, हाँ जी। मैं भी देने के लिए रेडी हूँ, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, हम्म। एक दिन के लिए वायरल होगे, हमेशा के लिए वायरल नहीं होगे, ये मेरी सलाह है। क्योंकि अगर तुम्हारा एक गाना टी सीरीज में आएगा, सिर्फ एक दिन के लिए वायरल रहोगे तो वो मैं नाम उसमें- नहीं लेना उसमें- चाह रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो 1 से 2 दिन प्रमोशन लगा के वायरल रहते हैं। ऐसे गाने दिखाओ जो तुम्हारे 100% है, टी सीरीज बिना पैसे लिए तुम्हें पैसे देके खुद लेगी। मैंने तो आपको देखा है कि आपने मायापुरी रेलवे फाटक से आपने अपना करियर स्टार्ट हाँ, करा था, COVID-19 और हाँ कोविड-19 के ऊपर, और रेलवे फाटक, और फिर आप थोड़ा बहुत पार्कों के इधर उधर जाके, मतलब जो लाइफ में आपने स्ट्रगल करा है, वो स्ट्रगल अगर हर कोई बंदा कर रहा है तो ही वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि रेलवे फाटक के ऊपर जाना और उसके ऊपर आपने शूट करा, मैंने भी वो वीडियोस देखी, तो वो आपका लाइफ का जो था अंदर से, तो आपको बहुत फील हो रहा होगा कि यार तुम मैं मानोगे नहीं, टूटा हुआ लावा का फोन था मेरे पे जब मैंने वो गाना निकाला था। लावा के फोन से रिकॉर्डिंग करी थी और लावा के फोन से ही वीडियो शूट करी थी। एडिटिंग का कुछ अता पता नहीं था, वीडियो का कुछ अता पता नहीं था, गा दिया था मैंने, बस ठीक गा है, के अपलोड कर दिया था। अपलोड कर दिया था। वो गाने से चलो थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी थी, मतलब पता चल गया था, लोगों के दिमाग में आ गया था हाँ ये रैपर है। फिर मैं क्लबिंग आपको बताया था ना, मैंने बीच में क्लब शुरू कर दिया था, पैसा आ गया हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब मैंने वहां हरकतें, जब पैसा आया ना, तो पैसे संभलता नहीं है, नहीं संभलता, नहीं नहीं संभलता। संभलता। पैसा आया, वो नहीं बताऊंगा कहाँ से आया, बट आया, आया, ठीक है, ठीक है, वो पैसा किसी आपकी आती- पर्सनल चॉइस है, हाँ, वो बताना है नहीं बताना। पैसा है, संभला नहीं, क्लबिंग में लगा दी, यहाँ लगा दिया। बट एक चीज ये थी कि मैं क्लब में जाता था तो वहां पर मेरे को बैटल्स बूटल्स भी मिल गई जाती थी। मतलब कोई आर्टिस्ट आई जाते हैं क्लबों में, तुम्हें पता है क्लब वो में तो आर्टिस्ट जाते जाते हैं, ठीक ही है। जाते हैं। तो जैसे कि अपने IQ कैफे सुभाष नगर में, वहां पर भी मेरे को आर्टिस्ट मिले थे। मेरी बैटल हुई थी 6 आर्टिस्ट में अकेला, उनकी अच्छा। गैंग थी और मैं अकेला था, और पूरी गैंग को मैंने अकेले ने हराया था। उस वक्त था मेरा इतना रैप, और मैं इतना हार्ड करता था उस वक्त फ्रीस्टाइल। और अगर अब के मुताबिक अगर हम पहले देखें ना, तो मेरा पहले का फ्रीस्टाइल ज्यादा हार्ड था और अब थोड़ा डाउन है। अच्छा, आप कौन से गॉड पे बिलीव करते हो? मैं महादेव महादेव और पे? अपने गुरु गोविंद सिंह जी, बस। और तो कोई नहीं। फिर जब महादेव का आपके सर पे हाथ है, गुरु गोविंद सिंह का आपके सर पे हाथ है, तो वो तो फिर हो ही नहीं सकता। पर एक चीज मेरे को आपसे और पूछनी है कि महादेव को आजकल लोगों ने इतना ज्यादा मतलब नशेड़ी गंजेड़ी ऐसा बता रखा है। आपके हिसाब से क्या वो नशेड़ी है, क्या वो गंजेड़ी है? जो उनके हाथ में है वो एक्चुअल में श्रृंगी है। श्रृंगी विच मीन्स कि उससे जैसे हम जलाभिषेक वो करते हैं ना, रुद्राभिषेक, वो है, वो उसको बजाते थे और लोगों ने उसको चिलम समझ लिया है। तो आपका क्या मानना है कि वो नशेड़ी है या नशा करते हैं, या तो फिर क्या आपका क्या कहना अगर है? वो बस आप- नशेड़ी है, हम्म। अगर वो नशेड़ी है तो वो भगवान नहीं है। नहीं, मैं कुछ और बोलने वाला हूँ। मैं अगर आर्टिस्ट वे में देखूं, अगर वो नशेड़ी है तो वो दुनिया संभाल रही है। अगर नशेड़ी दुनिया संभाल सकते तो समझो तुम सूफी रह के कितना संभाल सकते हो अपने आप को, ठीक है। या तो उनका ये भी हो सकता है एक दिखावा कि मैं अगर नशे करके दुनिया संभाल रहा हूँ, अगर तुम बिना नशे करके अपने आप को संभालोगे तो तुम कितना आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। पर आजकल के आर्टिस्ट ऐसे हो गए हैं कि सुखद नशा करके वो रैप कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि नशा बिना किए या करके क्या ही रैप हो सकता है? क्या गाने बिना नशे के नहीं हो सकता? यार पहली बात तो ना, ये बहुत लोगों ने मेरे को बोला है कि अगर तुम रैपर हो तो तुम नशेड़ी हो। भाई पहली बात, रैप और नशा अलग चीज है। अगर तुम नशा कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, रैप के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं वर्ड्स लिखता हूँ, मैं तो भाई मैं क्या हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता। वैसे मेरे साथ वाले सारे नशे करते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त है नशेड़ी है, सीधा बोलता हूँ, गांजा पीते सुल्फा पीते, पकड़ लो मेरे को। बट एक चीज है कि वो जब वो रैप लिख रहे होते तब वो एक भी नशा नहीं कर रखा होता उन्होंने। तो भाई नशे को साइड कर दो, नशा अपने लिए कर रहे हो, अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हो, रैप के लिए अंदर नहीं का कर रहे। बंदा तुम रैप लिख रहे हो अलग चीज है। आर्टिस्ट को नशे के साथ मत जोड़ो, बस नहीं, सीधी सी बात। ये चीज मैंने किसी के मुंह से सुनी थी। वो कह रहा है कि लास्ट मेरी उसके साथ पॉडकास्ट होने की बात हुई थी, तो मैंने उससे पूछा था, तो कह रहे हैं कि नशा के बगैर हम लिरिक्स या फिर सिंगिंग या फिर हम रैप नहीं कर सकते। तो बंदा आर्टिस्ट ही नहीं है। तो मैंने फिर इसीलिए आपसे पूछा कि नशा जरूरी है या रैप जरूरी है, क्योंकि दोनों को वो मिक्स कर रहा है, वो मर्ज कर रहा है। वो मर्ज तो होना जरूरी नहीं है ना फिर। अगर देखो अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ जी, तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहे हैं, हाँ जी। नशे करा है कोई? नहीं, मैं तो नहीं करा। नहीं करा ना। नहीं करा। अगर मैं लिख रहा हूँ कुछ हाँ। तो मैंने नशा करा होगा? नहीं, क्यों? अगर उसके दिमाग में नशे करने के बाद कुछ लिखने को आ रहा है तो वो बंदा कुछ ही नहीं है, वो आर्टिस्ट कहाँ से हुआ? वो फिर ज्यादा चल वो भी तो नहीं नशा पाएगा। चला रहा है, वो तो नशा चला रहा है ना तो उसे। फिर ऐसे बंदे ज्यादा चल भी तो नहीं सकते आगे चल लाइफ क्या में। सकते, कुछ हो ही नहीं सकता। अब जैसे तो अगर मैं नाम लूँ, रागा भी नशे करता है, वो क्यों चल गया? उसने कभी नशे को रैप के साथ नहीं जोड़ा है, ठीक है। अगर कभी देखना उसके पॉडकास्ट पता चल जाएगा।
हनी सिंह ने नशा करा, बर्बाद हुआ था 7 हाँ। साल, बर्बाद हुआ था, ऐसे बहुत बर्बाद अच्छे कोई से। और भी हो सकता है। हाँ नशे से दूर रहो, अगर नशा कर रहे हो अपने लिए करो, आर्ट को नशे के साथ मत जोड़ो। हिप हॉप है हमारी, और हिप हॉप होता है मूवमेंट और सोचना, हिप हॉप का मतलब ये है। हनी सिंह जी ने तो ऐसा, मतलब मैंने सुना कि वो इतना मेंटली डिसऑर्डर उनको हो गया था कि वो अपने घर वालों से दूर एक कमरे में खुद को लॉक कर लिया था। वो इतने गंदी तरीके से नशे में चले गए थे कि पूछने की कोई हद नहीं। फिर धीरे धीरे महादेव को उन्होंने पकड़ा, महादेव को नहीं, एक्चुअली महादेव ने उन्हें पकड़ा कि हाँ भाई अब मेरा बच्चा गिर रहा है तो मेरे को पकड़ना पड़ेगा। तो अब जैसे कि आपने बताया कि आप भी महादेव के मतलब भक्त हैं, तो इसी हिसाब से मेरे को बस ये पूछना है कि क्या नशा इंडस्ट्री चला सकता है, नशा गाने चला सकता है, नशा सब कुछ करवा सकता है, या फिर एक जिसके अंदर जुनून है या जिसके अंदर है कि नहीं मेरे को ये करना ही करना है, जैसे आपके अंदर है, आप नशे से दूर रह के चीजों को करते हैं। तो मेरे को ये बस एक चीज क्लियर करना है, जैसे आपने हनी पाजी का नाम लिया, तो हनी पाजी ने भी सबको यही बोला कि सब कुछ करना, नशा मत करना, ये जिंदगी बर्बाद करती है, आपको आबाद नहीं करती। यार तुमने सिद्धू मूसेवाले को सुना है? मैंने सुना है। सुना है? हाँ जी सुना है, बिल्कुल सिद्धू सुना है। मूसेवाला नशा करता है? बिल्कुल भी नहीं करता था। नहीं करता था नहीं। ना? बढ़ गया ना। और मरने के बाद भी इतना लेजेंड है भाई कि अभी तक नाम चल रहा है। ठीक है? नाम चलेगा क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वो बंदा इस चीज को प्रेफरेंस करता ही नहीं था। वो नशे को तो कभी प्रेफरेंस करे ही नहीं। और दूसरी बात, अगर होता नहीं कि बंदा अपने लिए कर रहा है, समझ आता है। मैं तुम्हें बताता हूँ हिप हॉप का मतलब, लोगों ने हिप हॉप को नशे का जोड़ा है, ठीक है। हिप हॉप का मतलब होता है मूवमेंट, सोचना, क्लोथिंग, करना कुछ चीज। अगर हम अभी बात भी कर रहे हैं, हम हिप हॉप कर रहे हैं, ठीक है, हिल रहे हैं, बैठने का मतलब हिप हॉप है। नशा हिप हॉप का एलिमेंट है ही नहीं कहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी हिप हॉप का एलिमेंट नशा नहीं आता। नहीं आता। ड्रेसिंग सेंस आती है, हाँ। शूज आते हैं, बोलना आता है, चलना ढंगना, जो भी कर रहे हो उसको हिप हॉप कहते हैं। तो फिर नशे को तो साइड कर दो, बाकी नशा मत करो। अगर करना है अपने लिए करो, सीधी सी बात। मैं ज्यादा इसके लिए कुछ भांग वो नहीं करूंगा, बस ऐसे ही। तो आपका फिर आपका जो जनता के लिए है वो लास्ट आप क्या बोलना चाहते हैं, कि आप अपनी तरफ से क्या रिव्यू देना चाहते हैं, वो आप बस रिव्यू जनता तक पहुंचाइए। भाई मेहनत मैंने यहाँ तक करी है कि जहाँ तक तुमने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। घर वालों से लड़ाई हर जगह, बाहर भी लड़ाई, यारी दोस्ती से दोस्ती खत्म, ठीक है। कहीं सड़क के कोने में बैठ के मैं तरस रहा हूँ, क्या करूँ, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। तो अगर तुम वो चीजें सहन करना चाहते हो, अगर कल आगे बढ़ाना चाहते हो, तो पहले उसको सहन करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए सबसे पहले खोना पड़ता है। Exactly. अगर तुम खोगे नहीं तो कुछ पा भी नहीं पाओगे और चल भी नहीं पाओगे। तो स्ट्रगल बहुत जरूरी है, शॉर्टकट मत पकड़ो, शॉर्टकट तक ही रह जाओगे। थोड़ा तोतला भी हो गया हूँ मैं, ठीक है ना, तो इसको गौर मत करना। बाकी जो भी है, अगर मेरे फैंस देख रहे हैं तो भाई सपोर्ट करो। इतना अच्छा पॉडकास्ट की हर चीज मेरे बारे में भी जो बताइए लोगों को शायद काम आएगी, ठीक है। बाकी अगर जिसको पॉडकास्ट करवाना है, हाँ। इनसे करवा सकते हो। आपका मैंने बोल दिया, मेरे को पैसे दे देना थोड़े बहुत, ठीक है। वो तो ठीक है, बस मेरे को यही कहना है कि देखो, मेरे को आज के डेट में इतने सारे मतलब लड़के मेरे को टकरे, तो वो कहते हैं कि बिना नशे के ना होता नहीं है कुछ भी, हम चल ही नहीं सकते, हमसे गाना ही नहीं गाया जाता, हम गा ही नहीं पाते, यार क्योंकि नशा नशा तो ये भी उतर पड़ा है रहा मेरे पे, हाँ। साइड में पड़ा है ना, साइड में ही पड़ा अब है। इसको पी के तो तुमसे कर नहीं रहा हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक जो चीज होती है ना बंदे के अंदर, जो एक एनर्जी लेवल होती है, वो दिखता है। वो आपका काम वहां दिखता है कि जब आप गा रहे होते हो, वो दिल से गा रहे होते हो, वो आपके अब अंदर लोग से आ रहा कहते हैं होता कि है। नशा है तो फिर एनर्जी आती है। कभी मेरे शो पे आके बात करना, 26 को शो है, देख लेना, वहां पर बिना नशे की कितनी एनर्जी आती है। खतरनाक गाना है मेरा। और एक मेरा जो अभी आपको बताया था ना एयर 47, उसके एक ट्रैक आ रहा है, अगर बुरा ना हो तो मैं ट्रैक सुना सकता हूँ तुम्हें, हाँ, ठीक है। क्यों नहीं, प्लीज। और अपा ब्लैक कॉलर नोट अ वाइट, अपा बंदे बड़े वैली लाइक अ डायनामाइट। और एक दूसरा मेरा जो ट्रैक है, उसमें एयर 47 ने लिरिक्स लिख के दिए मेरे को, और मैंने भी अपने लिरिक्स लिखे हैं, मतलब कुछ लिरिक्स उसके, कुछ लिरिक्स मेरे हैं। तो उसके लिरिक्स ये थे, बरेटे लाके घुमा तेरे शहर नी मैं था पाई फिरा वैर नी, मुंडे पहले पैर कड दिंदे फैर नी, तेनू पहला ही पता मुंडे जैर नी, ओ बोल बाणी रखी हुई है बंदा दबका के नी, मैं माफिया मंगाउंदा हत्थ कन्ना ते लवा के, घुमा एंटियां दे शहर चोदा, लगदा मेला के जट ऐदा नहीं हो जांदा जाऊ लऊ आवका के। यार अभी इसको सुनना जरूर। मेरे को आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा, और अच्छी बात है कि आप लोगों को ये चीज बताई कि नशा जरूरी नहीं है, और जिसको भी सिंगिंग करना है, फ्री स्टाइल करना है या रैपिंग करना है, वो डायरेक्टली कर सकता है। किसी के भी थ्रू, किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी को भी पैसा ना दो। आपको मेरे भाई ने, मेरे वीरे ने आपको सारी चीजें बता दी है, आप जाके कर सकते हो। और अगर किसी को कोई भी मिडिल फैमिली से या पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो मेरे से कनेक्ट हो सकता है, और मैं उसके थ्रू मैंने अपने भाई से कनेक्ट करा के आपको वहां तक पहुंचा देना है जहां आप पहुंचना चाहते हो। और दूसरी बात ये, एक सेकंड सॉरी, दूसरी बात ये
कि आजकल जब हमारे टाइम में अचीवमेंट कुछ नहीं थी, साइफर्स नहीं थे इतने, और आज के टाइम में साइफर्स है। अगर लहर से मतलब अगर तुम रैपर और डांसर्स हो, जाओ अपनी कला रिप्रेजेंट करो, वहां से तुम्हारी वीडियोस भी डलेगी। हर साइफर से आजकल वीडियो डल रही है। अगर वो वीडियो से भी अगर तुम्हारी कला किसी को पसंद आ गई तो शायद भगवान की दुआ से तुम बहुत ऊपर तक जा सकते हो। करने का बस डेडिकेशन होना चाहिए। हाँ जी। तो आपके साथ पॉडकास्ट करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलते हैं ऐसा ही डक ये ढंग का